हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से आपको थोड़ा सा इधर इरेगुलर वीडियोज हो गई हैं, 2-3 दिन से नहीं मिल पाई, बट कोशिश करेंगे कि आगे रेगुलर रहेंगी। तो हम लोग जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वो हम लोग वन वर्ड डिस्कस कर रहे थे, वन वर्ड्स डिनोटिंग आर्ट, साइंस एंड लर्निंग। इसमें 2 पार्ट्स हम लोग के हो चुके हैं और ये जैसा कि हमने बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपने इससे पहले वो दोनों क्लासेज नहीं देखी तो पहले उनको देख लें, फिर यहाँ पर आएँ। आज ही हम लोग का लास्ट पार्ट होने वाला है इस ग्रुप का। इसमें हम लोग 20+ वन वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा वन वर्ड्स। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए, नोट करिए, ताकि पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये वर्ड सामने आए तो चलिए आज हम लोग आज का फर्स्ट वर्ड इस क्लास का करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है सीफोलॉजी। हमने आपको पहले ही बताया, लॉजी जो रूट वर्ड होता है वो स्टडी ऑफ समथिंग की बात करता है। किसके स्टडी की? जो रूट वर्ड इससे पहले लगा हुआ होगा उसके स्टडी की। तो ध्यान क्या रखना, सीफोज या सीफो रूट वर्ड जो आता है वो आता है इलेक्शन ट्रेंड्स के लिए, रुझानों के लिए। तो लॉजी हो गया स्टडी और सीफो रूट वर्ड आ गया इलेक्शन ट्रेंड्स। तो ये आप कंप्लीट मीनिंग इसकी नोट कर सकते हैं। कंप्लीट मीनिंग इसकी क्या हो जाएगी? द स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। रुझानों का जो अध्ययन होता है उसको बोला जाता है सीफोलॉजी, और जो इसके अध्ययन करता है उसको बोला जाता है सीफोलॉजिस्ट बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी ने बहुत बार पूछा है। मतलब क्या हुआ, मतलब आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई इलेक्शन हुआ तो उसमें ये जो रुझानों का अध्ययन होता है कि ये पार्टी कितना % वोट पा रही है, ये कितना सीट ले जा रही है, इन सब का जो अध्ययन होता है वही कहलाता है सीफोलॉजी। उनका अध्ययन जो करता है उसे कहते हैं सीफोलॉजिस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉस्मोलॉजी। कॉस्मो रूट वर्ड जो होता है वो यूनिवर्स के लिए, ब्रह्मांड के लिए होता है। तो ये मीनिंग समझ आ गई होगी, रुझानों का अध्ययन बोलते हैं। ये हो क्या हो गया? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मो रूट वर्ड आता है ब्रह्मांड के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? लॉजी मतलब अध्ययन, तो ये हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान बोल सकते हैं आप इसको। तो मतलब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, कॉस्मोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे किसका? ब्रह्मांड के ओरिजिन का या फिर उसके विकास का। मतलब ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, या फिर कैसे उसका विकास हुआ, ये सारी जो स्टडीज होंगी वो किस में करेंगे आप? कॉस्मोलॉजी में करेंगे। तो इसकी अगर कंप्लीट मीनिंग लिखना चाहें तो इसकी कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के ओरिजिन या फिर डेवलपमेंट की, विकास की जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी? कॉस्मोलॉजी कहलाएगी, ब्रह्मांड विज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी की मीनिंग तो समझ में आ गया, स्टडी ऑफ समथिंग। फ्रेनो की मीनिंग समझना। फ्रेनो क्या होता है? फ्रेनो की मीनिंग होती है हेड, मस्तिष्क की बात करता है फ्रेनो रूट वर्ड। तो ये आप क्या समझ सकते हैं? मस्तिष्क विज्ञान इसकी हिंदी हो जाएगी। कंप्लीट मीनिंग लिखना चाहें तो ये किसके स्टडी की बात करेगा? द स्टडी ऑफ व्हाट? द स्टडी ऑफ साइज एंड शेप ऑफ ह्यूमन हेड। ह्यूमन जो मानव है उसके हेड, उसके मस्तिष्क के साइज और शेप की बात की जाएगी किसमें? फ्रेनोलॉजी में, इसलिए इसको मस्तिष्क विज्ञान बोलते हैं। क्लियर है? फ्रेनो ध्यान रखना, PHRENOLOGY स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो की मीनिंग समझना है। नेफ्रो रूट वर्ड आता है किडनी के लिए। क्लियर है? लॉजी हो गया स्टडी के लिए, तो कंप्लीट मीनिंग आप खुद ही समझ गए होंगे। इसकी कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? द स्टडी ऑफ व्हाट, या फिर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट? ऑफ किडनी बोल सकते हैं। किडनी का जो अध्ययन होगा वो किस में करेंगे आप? नेफ्रोलॉजी में करेंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यूरोलॉजी। न्यूरो रूट वर्ड जो आता है वो आता है नर्व्स के लिए या नर्व सिस्टम के लिए। तो न्यूरोलॉजी क्या हो जाएगा? इसमें आप किसकी स्टडी करेंगे? इसमें आप स्टडी करेंगे नर्व्स की। इट विल बी द स्टडी ऑफ नर्व्स की स्टडी होगी ये, या फिर इससे रिलेटेड डिजीजेज की स्टडी होगी ये, एंड देयर डिजीजेज। नर्व और इससे रिलेटेड बीमारियों की जो स्टडी होगी आप उसको किस में करेंगे?
न्यूरोलॉजी में, स्नायु विज्ञान इसको बोला जाता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो नर्व या नर्वस सिस्टम का वो क्या होता है, डॉक्टर होता है। क्लियर है। अब हमारे जो दो नेक्स्ट वर्ड आने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी हैं। तो पहले मीनिंग समझना है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रो रूट वर्ड आया है, तो एस्ट्रो रूट वर्ड आपको सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी मतलब सन, मून, स्टार, इन सब के लिए आता है एस्ट्रो रूट वर्ड। तो एस्ट्रो आ गया तो दोनों में मतलब कहीं ना कहीं बात होगी सन, मून या स्टार्स की, ठीक है। तो दोनों की मीनिंग लगभग समान होगी बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एस्ट्रोलॉजी जो होता है, एस्ट्रोलॉजी में हम लोग सन, मून या स्टार्स के मोमेंट की बात करते हैं और इनके हम बिलीव करते हैं कि इनके मोमेंट का हमारे जीवन पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। जैसे कहते होंगे अब हमारा नक्षत्र अच्छा होने वाला है, अब का आने वाला नक्षत्र अच्छा है क्योंकि अब चंद्रमा यहाँ चला गया, इस कक्षा में चला गया। तो वो सारी चीज़ें जो स्टडी होती हैं उसको ज्योतिष शास्त्र में करते हैं और उसके लिए वर्ड यूज होता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं, इसको हम लोग इसमें इसको हम लोग खगोल विज्ञान की तरह डील करते हैं। मतलब इसमें हम लोग बस स्टडी करते हैं सन के बारे में और मून के बारे में और स्टार्स के बारे में। इनकी जो स्टडी होगी वो आएगी एस्ट्रोनॉमी में, लेकिन इनके मोमेंट की वजह से जो हमारे जीवन पर इफेक्ट करेगा वो होगा ज्योतिष शास्त्र, उसको हम पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी में। क्लियर है। दोनों की मीनिंग बस समझना है। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं ज्योतिष शास्त्र, क्या बोलते हैं इसको, ज्योतिष शास्त्र, और इसको क्या बोल सकते हैं आप, खगोल विज्ञान बोल सकते हैं। क्लियर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप अगर इसका लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ मोमेंट्स ऑफ, मतलब इनका आना, एक कक्षे से दूसरे कक्षे में जाना वगैरह, मोमेंट ऑफ सन, मून एंड स्टार्स, ठीक है। इनके मोमेंट की क्यों करते हैं, विद द बिलीफ, इस विश्वास के साथ, with the belief that they affect our lives। इस विश्वास के साथ कि ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तो मानव जीवन को या हमारे जीवन को क्या करते हैं, ये इफ़ेक्ट करते हैं, कुछ अच्छा होगा कुछ ख़राब होगा, ये सारी बातें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो ये जो ऐसी स्टडी जो होगी चाँद वगैरह की, इनके मोमेंट वगैरह की, तो उसको हम पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन क्लियर हो गया होगा ये, तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम इसको रफ कर देते हैं। बट अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमी तो इसमें बस हम लोग सिंपली स्टडी करते हैं किसकी, सेलेस्टियल बॉडीज़ की, या फिर मतलब इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग सन, मून और या फिर एंड स्टार्स, इसमें हम लोग इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या हैं, ये कैसे हैं, इनकी कैसी स्पीड होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो खगोल विज्ञान बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमी उसको बोलते हैं। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस समझना है बस। नेक्स्ट वर्ड की बात कीजिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलीग्राफी। ध्यान रखना है, कैली जो रूट वर्ड आता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कैको, एक होता है कैली। तो कैली होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए, कैको होता है बैड हैंड राइटिंग के लिए। ठीक है, तो कैलीग्राफी ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो वही आर्ट जो होता है, आर्ट मतलब कला, अच्छी हैंड राइटिंग की जो कला होती है, अच्छा लिखने की जो कला होती है, उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। क्लियर है, तो आसान हो गया आपके लिए, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अगर बैड हैंड राइटिंग होता तो कैकोग्राफी बोल सकते थे आप इसको, हैंड। क्लियर है, आसान सा हो गया। इसके बाद दो डैक्टिलो से हम लोग वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, दोनों लगभग सेम मीनिंग में आएंगे बट थोड़ा सा अंतर है। डैक्टिलो की मीनिंग समझना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा एस्ट्रो, मून, सन, स्टार्स की बात करते हैं, ऐसे डैक्टिलो दोनों में आया है और दोनों बात करते हैं फिंगर्स की, अंगुलियों की बात करते हैं। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस है, तभी तो हम लोगों ने अलग अलग किया है, इसको ध्यान देना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहरा है, जिसे सुनाई नहीं पड़ता, डेफ पर्सन जो है उसको सुनाई नहीं पड़ता, तो आप उसको बात कैसे करेंगे, इशारों के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो ऐसा जो लैंग्वेज होता है, ऐसा जो मेथड होता है डेफ लोगों से बात करने का, उसको आप बोलते हैं डैक्टिलोलॉजी। ठीक है, मतलब डैक्टिलोलॉजी जो है वो एक बात करने का तरीका है,
जो जिससे आप इशारों में बात करते हैं। नॉर्मली हम किससे करते हैं? बहरे लोगों से, डेफ पीपल से बात करते हैं। तो डेफ पीपल से बात करने के जो इशारों में जो माध्यम होता है उसको बोलते हैं डैक्टिलोलॉजी। लेकिन डैक्टिलोग्राफी क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कहीं भी किसी की किलिंग हो गई या मर्डर हो गया तो वहाँ पर सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। तो जो फिंगरप्रिंट्स की स्टडी होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं या उसको पढ़ते हैं हम लोग डैक्टिलोग्राफी में। क्लियर है? तो दोनों में यही अंतर है। तो होप के समझ में आ गया होगा। ये है आपका मेथड एक बात करने का, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक बोलचाल का मतलब बात करने का, कम्युनिकेशन का क्या है? एक मेथड है। बाय यूजिंग, क्या करते हुए? बाय यूजिंग फिंगर्स, अंगुलियों का यूज करते हुए, फिंगर्स का यूज इशारों से हम लोग करते हैं, बाय यूजिंग फिंगर्स। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। विद द डेफ, हम लोग किससे बात करते हैं? ये विद द डेफ पीपल। ठीक है, जो बाहरी लोग होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं पड़ता। डेफ, विद द डेफ मतलब हो गया वो बाहरी लोग। क्लियर है? तो ये एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग अंगुलियों इशारों के माध्यम से बात करते हैं, जिसको आप बोलते हैं डैक्टिलोलॉजी। लेकिन डैक्टिलोग्राफी आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ये होगी स्टडी ऑफ, हमने जैसे कि बताया ये क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए, फिंगरप्रिंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो स्टडी होती है उस किसमें पढ़ते हैं? डैक्टिलोग्राफी में। तो ये क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए जो स्टडी की जाती है फिंगरप्रिंट्स की, उसको क्या बोलते हैं? डैक्टिलोग्राफी बोलते हैं। फॉर आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? तो दोनों में अंतर है। ये बात करने का तरीका होता है और ये होता है फिंगरप्रिंट से रिलेटेड। तो दोनों की मीनिंग समझ में आ गई होगी। इस स्लाइड के लास्ट वर्ड की बात करें तो पेडागॉजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको आप शिक्षा शास्त्र बोल सकते हैं। एक पढ़ाने का तरीका होता है। पेडागॉजी की मीनिंग क्या होती है? द स्टडी या फिर द प्रैक्टिस और द आर्ट ऑफ, ये एक कला होती है क्या? पढ़ाने की कला। द आर्ट ऑफ व्हाट? द आर्ट ऑफ टीचिंग। पढ़ाने की जो कला होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेडागॉजी। क्लियर है? तो ये सारे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग थे, जैसे ये दोनों कन्फ्यूजिंग थे, ये दोनों कन्फ्यूजिंग थे। होप के समझ में आए होंगे। ये सारे वर्ड्स आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आज के अन्य वर्ड्स पर पढ़ेंगे जो कि हमारे लास्ट वर्ड होंगे, वर्ड्स डिनोटिंग आर्ट, साइंस एंड लर्निंग के। ओके, तो सारे एक बार नोट कर लिए, अच्छे से देख लीजिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो हम लोग चलिए आज की क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं, चाहे इंग्लिश में चाहे साइंस में। जैसे कल्चर वाले वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा साइंस में पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। यहीं पर हम लोग वो भी कवर कर ले रहे हैं ताकि आप जब सामने आए तो आसानी से उसको पढ़ ले जाएँ। इस स्लाइड का अगर हम पहले वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड है हमारा ऑनरोलॉजी। ऑनरोलॉजी की मीनिंग क्या होती है? ऑनरोलॉजी एक बार पूछा भी गया है आपका पेपर में, साइंस के पेपर में। तो ऑनरोज की मीनिंग होती है ड्रीम्स से। तो ऑनरोज जो डिनोट करता है वो ड्रीम्स को, सपनों को डिनोट करता है। तो ऑनरोलॉजी क्या हो जाएगा? तो द साइंटिफिक स्टडी या फिर द साइंटिफिक स्टडी या फिर द स्टडी ऑफ ड्रीम्स हो जाएगा। ड्रीम्स का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑनरोलॉजी में किया जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा गया है आपसे। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है। ऑनरोलॉजी की मीनिंग होती है द स्टडी ऑफ व्हाट? द स्टडी ऑफ ड्रीम्स। एनाटॉमी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्ड है। इसकी भी मीनिंग आपको समझना है। इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं शरीर रचना विज्ञान। जैसे मानव के शरीर या फिर एनिमल्स के शरीर के जो रचना का अध्ययन होगा वो किस में करेंगे? आप एनाटॉमी में करेंगे। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, रचना का, स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी। ठीक है, तो मानव शरीर या जानवरों के शरीर का जो अध्ययन होगा, उनके स्ट्रक्चर का जो अध्ययन होगा, उसको आप किस में करेंगे? उसको आप करेंगे
एनाटॉमी में। क्लियर है, आसान सा वर्ड है आपके लिए एनाटॉमी। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए एपीग्राफी। एपी रूट वर्ड की मीनिंग होती है इंस्क्रिप्शन से, लिखावट से। तो इसकी जो होगा पूरा लेख विज्ञान बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें स्टडी करेंगे आप। जो मान लीजिए हिस्ट्री में किसी ने पत्थरों पर लिखावट करवा दी थी, इंस्क्राइब करवा दिया था, उसकी स्टडी जो आप करेंगे उसी वही के किस में जाएगा, वो एपीग्राफी में जाएगा। ठीक है, पूरा लेख विज्ञान बोल सकते हैं इसको, जिसमें आप इंस्क्रिप्शंस का, लिखावट का अध्ययन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द स्टडी या फिर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो आसान सा वर्ड ये भी हो गया। प्राचीन लिखावटों का जो अध्ययन होगा, किस में अध्ययन करेंगे आप उसका, एपीग्राफी में। पूरा लेख बोल सकते हैं आप इसको, पूरा लेख विज्ञान भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब ये सारे ICS वाले वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान के रखना है। किसी भी वर्ड में अगर ICS लग के आया तो वो स्टडी या सब्जेक्ट की बात करेगा। ठीक है, तो उस जो इससे पहले वर्ड जुड़ के आया उसके स्टडी या उसके सब्जेक्ट की बात करेगा। तो पहला अगर हम ICS वाला वर्ड बात करें तो एकॉस्टिक्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई साउंड, ध्वनि विज्ञान इसको आप बोल सकते हैं। उसका किसी भी साउंड का ट्रांसमिशन कितना है, कितनी दूर से आ रही है, इन सब का जो अध्ययन होगा उसको आप बोल सकते हैं एकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान बोल सकते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड या फिर द स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है साउंड जिसमें आप ध्वनि का, किसी म्यूजिक वगैरह की, ये म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है, किसी म्यूजिक की ध्वनि कैसी है, पतली है, मोटी है, उसका ट्रांसमिशन कैसा है, वो सारी चीज़ें आप एकॉस्टिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बात करें मानव के आवाज़ की बात करें, मानव के वॉइस की बात करें, तो उसको किस में आप स्टडी करेंगे, तो उसको आप स्टडी करेंगे फोनेटिक्स में। क्लियर है, तो एकॉस्टिक्स और फोनेटिक्स में अंतर है, ये आपको समझना है। तो फोनेटिक्स क्या होगा, इसको आप बोल सकते हैं मानव ध्वनि विज्ञान या मानव स्वर विज्ञान बोल सकते हैं इसको। इसमें आप करेंगे मानव के स्वरों का अध्ययन। ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे फोनेटिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साउंड वगैरह की बात कर रहे हैं, म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तो उसका जो अध्ययन होगा वो किस में जाएगा, एकॉस्टिक्स में जाएगा। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। मीनिंग आप समझ गए होंगे तो आप क्लियर होंगे अब। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा फिर, द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच बोल सकते हैं आप। मानव जो बोलता है उसके स्पीच जो, या फिर ह्यूमन वॉइस बोल सकते हैं। क्लियर है, तो मानव से अगर रिलेटेड पूछा गया, मानव के आवाज़ के बाद, तो फोनेटिक्स होगा। लेकिन अगर सीधे साउंड की बात की गई, जो नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिक की बात करेगा, तो वो किस में होगा, एकॉस्टिक्स में होगा। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो ये है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स की मीनिंग होती है सौंदर्य शास्त्र। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सुंदर चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो ब्यूटी, सौंदर्य शास्त्र इसको बोलते हैं। एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट है, सौंदर्य शास्त्र हिंदी लिख लेंगे, द स्टडी ऑफ ब्यूटी और ब्यूटीफुल थिंग्स बोल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरोनॉटिक्स। एरो की मीनिंग समझ रहे होंगे आप, फ्लाइंग से रिलेटेड है ये। तो फ्लाइंग, उड़ने से इसका संबंध है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें उड़ने वाले जैसे विमानों का अध्ययन हो गया या फिर उनके बनावट का अध्ययन हो गया, तो उन सब की चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये किसका साइंस होता है, दिस इज़ द साइंस ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, तो इसमें आप स्टडी करेंगे द स्टडी ऑफ या फिर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, उड्डयन विज्ञान इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें उड़ने वाली चीज़ों का, जैसे विमानों का अध्ययन हो गया, प्लेन्स का अध्ययन, उसको आप करेंगे एरोनॉटिक्स में। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए सिरेमिक्स। सिरेमिक्स या फिर इसी को पॉटरी भी बोला जाता है। पॉट से बना हुआ पॉटरी, तो मतलब समझ गए होंगे यहाँ पर पॉट बनाने की, बर्तनों को बनाने की कोई न कोई बात होगी। सिरेमिक्स वो होते हैं जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया होती है, उसको आप बोलते हैं सिरेमिक्स या फिर पॉटरी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसकी मीनिंग अगर हम लिखना चाहें तो द आर्ट ऑफ, ये एक आर्ट होगा, कला होगा, क्या बनाने का, चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने का। द आर्ट ऑफ मेकिंग, द आर्ट ऑफ मेकिंग अटेंसिल्स लिख सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं नॉर्मली। द आर्ट ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स विद व्हाट, विद क्ले। चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं, उसके बर्तन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सिरेमिक्स। क्लियर है।
आसान होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये मिटा देते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट वर्ड कर सकें। तो ध्यान रखना है, सिरेमिक्स या पॉटरी लगभग सेम मीनिंग। पॉटरी भी बर्तन बनाने की कला। एपीकल्चर, अब कल्चर वाले सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एपी रूट वर्ड जो होता है, एपी रूट वर्ड जो होता है वो होता है मधुमक्खियों के लिए, बी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, कल्चर मतलब आप बोल सकते हैं कल्टीवेशन, पालन बोल सकते हैं, या फिर मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होगा उसी को आप बोल सकते हैं एपीकल्चर। या फिर आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन की जो प्रक्रिया होगी उसको आप क्या बोलेंगे, एपीकल्चर बोलेंगे। क्लियर है, द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग, मधुमक्खी को पालने की जो प्रक्रिया होगी उसको क्या कहेंगे आप, एपीकल्चर बोलेंगे। सेम तरीके से आपका हो जाएगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीटों का, या फिर रेशम कीटों का अध्ययन, या फिर रेशम के धागों का जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, कल्टीवेशन, इसमें कल्टीवेशन खेती होगी किसकी, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क, ठीक है। सिल्क जो रेशम का जो कल्टीवेशन होगा उसको आप बोल सकते हैं सेरीकल्चर। सिल्क का कैसे होता है, सिल्क वॉर्म से इनका कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेशम की खेती बोल सकते हैं, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क बोल सकते हैं, सेरीकल्चर। कंफ्यूज नहीं होना, एपीकल्चर बी कीपिंग का प्रैक्टिस होगा, सेरीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ सिल्क होगा। इसमें बात करें तो ये भी खेती होती है अंगूरों की। विटी जो रूट वर्ड आता है वो आता है ग्रेप्स के लिए, तो ये कल्टीवेशन मतलब ये भी खेती होती है किसकी, अंगूरों की। तो इसका कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स। क्लियर है, तो अंगूर की जो खेती होती है उसको आप बोलते हैं विटी कल्चर। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये भी उद्यान विज्ञान बोल सकते हैं। इसमें हम लोग वेजिटेबल्स या प्लांट्स या ट्रीज़ को क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उनकी खेती करते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, फ्रूट, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। और कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर मतलब इसमें खेती होती है वेजिटेबल्स की या प्लांट्स की या फिर फलों की, ठीक है। तो उद्यान विज्ञान इसको बोल सकते हैं आप। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है, पिसी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पिसी रूट वर्ड आपका आता है किसके लिए, फिश के लिए, मछलियों के लिए रूट वर्ड आता है आपका पिसी। तो इसकी मीनिंग आप समझ सकते होंगे, एक क्या कहते हैं, मछली पालन का जो अध्ययन होगा उसको बोलते हैं पिसीकल्चर, या फिर मछली का पालन जो होगा उसको आप बोल सकते हैं पिसीकल्चर, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, द कल्टीवेशन ऑफ व्हाट, ऑफ फिश, मछलियों के पालन का जो प्रक्रिया होगी उसको आप पिसीकल्चर बोलेंगे। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एपी बीज से संबंधित है, सेरी रेशम से संबंधित है, विटी संबंधित है, ग्रेप्स से, हॉर्टी संबंधित है, हरे चीज़ों से मतलब प्लांट्स और फ्रूट और वेजिटेबल्स से, पिसी तो पहले भी पढ़े हैं कि ये मछली से संबंधित होता है। एक दो वर्ड्स हमने और लिखे थे जो हमें मिटाना पड़ा, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से हम लोग उसको ऊपर कर लेते हैं। ऑन्ड्रोलॉजी जैसे आपने पढ़ लिया, ड्रीम्स के लिए होता है, ये हम मिटा दे सकते हैं। एनाटॉमी भी आपने पढ़ लिया, शरीर रचना विज्ञान के लिए होता है। एक दो वर्ड्स हमारे लास्ट आज की क्लास के बचे हैं, जैसे हम आज के 25th वर्ड की बात करें तो एक वर्ड आपका आ जाएगा वर्मीकल्चर। वर्म की मीनिंग आप समझ गए होंगे, यहाँ पर कीटाणुओं से संबंधित होता है, तो आप मीनिंग निकाल सकते हैं इसकी, वर्मीकल्चर। और एक लास्ट वर्ड की बात कर लें तो मेटलर्जी, धातु कर्म की भी बात कर लेते हैं, मेटलर्जी। क्लियर है, तो यही हमारे आज के दो लास्ट वर्ड हैं, समझना है आपको। वर्मीकल्चर क्या होता है, ये भी कल्टीवेशन ऑफ कंपोस्ट बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कीड़ों मकोड़ों के माध्यम से खाद तैयार करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, उसको बोला जाता है वर्मी कल्चर। तो वर्मी की मीनिंग होती है कीड़ों या कीटाणुओं, तो वहाँ से आप बोल सकते हैं।
तो इसमें हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, जो पृथ्वी में हमारे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं उनके द्वारा क्या करने के लिए, खाद बनाने के लिए या फिर फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा ये कल्टीवेशन, आप बोल सकते हैं आप इसको कल्टीवेशन ऑफ अर्थवॉर्म्स, जो पृथ्वी में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म्स क्या करने के लिए, फॉर मेकिंग, क्या करने के लिए, फॉर मेकिंग कंपोस्ट, मतलब खाद बनाने के लिए, और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। क्लियर है? तो समझ पा रहे होंगे इसकी मीनिंग। तो वर्मी कल्चर क्या होता है, वर्मी कल्चर में हम लोग खाद बनाते हैं या फर्टिलाइज़र बनाते हैं, किसके द्वारा, जो धरती पे कीड़े मकोड़े हैं उन्हीं के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मेटलर्जी लिखा हुआ है, तो मेटल से ही क्लियर है, तो आप इसमें ऐसे ही बोल सकते हैं कि मेटलर्जी होगा धातु धर्म या धातु कर्म, इसकी हिंदी होगी। इसमें हम लोग धातुओं का अध्ययन करेंगे। तो मेटलर्जी क्या हो जाएगा, इट विल बी द स्टडी ऑफ मेटल्स, मेटल्स के बारे में, वो कैसा मेटल है, उसका क्रिया कैसी है, किस प्रकार का है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, धातु के बारे में सब कुछ जो आप पढ़ते हैं, धातु कर्म में पढ़ते हैं, उसके लिए इंग्लिश क्या होती है, मेटलर्जी होती है। क्लियर है? होप के ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए तो एक बार और देखिए। उसके बाद अगर तब भी नहीं क्लियर होता, कहीं कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट में, चाहे हम आप लिंक दे देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग NTPC को टारगेट करके हुए और जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनको टारगेट करते हुए क्विज करते हुए चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रूटफुल होंगी आपके लिए, तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, होप के समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास, जैसा हमने पहले भी कहा था कि नेक्स्ट क्लास होगी हमारी नाउन पर। नाउन का हम लोग अभी इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे रूल से ही मिलेंगे। क्लियर है? तो हम लोग रूल के साथ साथ एक्सरसाइज करते जाएंगे। अगर आपने इससे पहले की कोई भी वोकैब या ग्रामर की क्लास छोड़ी है तो पहले वो देख लें, फिर आगे बढ़ते हुए क्रम से देखिए, सीक्वेंस वाइज देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग ग्रामर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।